अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स फीमेल्स फेस करती हैं वो क्या है और उनका सलूशन क्या हो सकता है, और अगर उनको हल ना किया जाए या उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज ना किया जाए तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। इस सिलसिले में हमने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मारिया सुफियान साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया, वेलकम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और चूंकि हर फीमेल की कंडीशन वेरी करती है एक दूसरे से, लेकिन उसमें सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम मेरा ख्याल है मोरलेस कुछ को माइल्ड लेवल पे होता है, किसी को मॉडरेट और किसी को सवेयर, इवन बहुत सेवेरिटी के साथ होता है वॉमिटिंग का। तो ये इसकी क्या रूट कॉज है, और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और क्या अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इसका मदर पे क्या इफेक्ट होता है, बेबी पे भी? अच्छा, वॉमिटिंग जो है वो प्रेगनेंसी की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर देखा जाए तो ये एक इंडिकेशन है जिसके थ्रू काफ़ी सारे वुमेन को पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। नोजिया, वॉमिटिंग जो आमतौर पर देखा जाता है, बेसिकली ये होता है कि जब बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है, वो जब इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी की स्टार्ट में ही वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो है वॉमिटिंग स्टार्ट होती है। ये बीटा एचसीजी हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वैल्यू ज़्यादा होना ये होल प्रेगनेंसी को ऑलमोस्ट कैरी करता है। ये इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और हार्मोन्स होते हैं कि जो वॉमिटिंग कॉज करते हैं। ये एक नेचुरल थिंग है, इसे कोई नेगेट नहीं है या इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग के जिनमें बहुत ज़्यादा ये इशू हो जाता है उनमें ये प्रॉब्लम है। अगर ये एक माइल्ड किस्म की वॉमिटिंग या नोसिया जो रहता है, जिसे हम अल्फाज में हम मतली कहते हैं, तो इसका कोई खर्च नहीं है। बस लोग इसको कैरी करना आपको आना चाहिए। आप इसकी वजह से परेशान ना हो, इसकी वजह से स्ट्रेस ना लें। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या जिन लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है या कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं, प्रेशर या ये सारी चीज़ें जो है वॉमिटिंग को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसका आम जो है वो हल यही है, बहुत आसान है, कि आप इसको एक तो अपने ऊपर सवार ना करें कि ये क्या चीज़ है। दूसरा, आप इसकी वजह से खाली पेट ना रहें। जब हम खाली पेट रहते हैं वॉमिटिंग की वजह से कि अगर मैं कुछ खाऊंगी मुझे मतली हो जाएगी, मुझे उल्टी हो जाएगी, तो ये वॉमिटिंग को ज़्यादा बढ़ाता है। दूसरा ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड, जैसे कुछ लोग सुबह उठ के कहते हैं कि हम पानी के 2 ग्लास, या जैसे आम रूटीन में आपको आदत होती है पीते हैं, तो उसकी वजह से वो वॉमिटिंग जल्दी हो जाती है। पानी जितनी जल्दी अंदर जाएगा उतनी जल्दी बाहर आएगा। आप सुबह खाली पेट या वैसे भी जब आपको, तो आप कोई ड्राई चीज़ जैसे कि टोस्ट, क्रैकर्स, इस तरह की कोई चीज़ ले लें। हल्की फुल्की गज़ा आप लेते रहें, फ्रूट्स वगैरह, या इस तरह कोई से जो है तुर्श चीज़, यानी कि कोई सावर थिंग, खट्टी चीज़, वो आप थोड़ी हल्की फुल्की मिकदार में वो आप इस्तेमाल करते रहें, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन यह है कि इसको ज़्यादा अपने ऊपर सवार करना और इसकी वजह से ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से आपके जिस्म के अंदर ग़ज़ाइयत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होता है। ये गैस्ट्रिक अपसेट जो वॉमिटिंग में ये इसमें प्रेगनेंसी में है, वो कुछ लोगों को वॉमिटिंग के साथ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ये कॉमन है, फर्स्ट 3 मंथ्स में ये बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ही कम हो जाता है। इसको ओवरकम हम खुद ही कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल। इसके अगर किसी की स्वेयर कंडीशन है कि कोई चीज भी जी वो नहीं खा पी सकती, खवातीन जी ऐसी जी भी ऑब्जर्वेशन में भी है, तो क्या जी उनके जी लिए मेडिकेशन टिप्स वगैरह होती हैं? अब वो जी किस जी फॉर्मेट? उसमें यह है कि आपने अपने जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको, अगर तो माइल्ड या मॉडरेट किस्म के कंट्रोल हो सकती है आपकी न्यूट्रिशन से ही, तो वो उसको कहेंगे उससे कर ले। अगर उसमें टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट उसको ओवरकम नहीं कर सकता, तो वो 1-2 ब्रांड्स की टैबलेट हैं जो वो देते हैं। एक कंडीशन होती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। उसके ज़रिए से फिर आपको वो प्रॉपर अपना फॉलोअप रखना पड़ता है। वो 9 मंथ्स जाती है और बहुत शदीद वॉमिटिंग होती है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें फिर हम प्रॉपर मेडिकेशन के उस पर जाते हैं और प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज एक आध टैबलेट से ही बहुत ज्यादा अगर किसको हो रहा है तो कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो डाइट पोर्शन से कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, स्लीप प्रॉब्लम्स भी आते हैं लोगों के, नींद की जो सारी रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती, तो इसकी क्या वजह है?
जो बेसिकली स्लीप प्रॉब्लम बहुत कॉमन, जैसे वॉमिटिंग कॉमन है प्रॉब्लम, इसी तरह स्लीप प्रॉब्लम भी है। देखिए ये भी बेसिक इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है ना मदर का जैसे कि रात को बार बार उठना, जैसे वॉशरूम जाना, और ये सारी चीज़, ये नींद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अक्सर जो जैसे नोजिया वॉमिटिंग ही जिन लोगों को ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से भी आपको रात को नींद नहीं आती, आपका हर वक्त मतलब आप एक अजीब सी स्ट्रेसफुल सी कंडीशन में होते हैं। उस एक हार्मोन रिलैक्सिंग जो रिलीज होता है वो क्या करता है कि वो आपके जॉइंट्स को जो रिलैक्स करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्लीप प्रॉब्लम करती हैं कॉमन, लेकिन हमारा बेसिक मकसद ये कि हम इसको ओवरकम कैसे करें। ये एक कॉमन चीज़ है जो वॉमिटिंग की तरह होनी होनी है। इसका ये है कि आप जिस टाइम भी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत महसूस हो, आपको नैप लेने की ज़रूरत महसूस हो, आप फ़ौरन रेस्ट करें। चाहे आप दिन में कर सकते हैं या रात में, अगर आपको नहीं फील होता, आप अपनी बॉडी को, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं भी आ रही तो आप रेस्ट करें, यानी बेड पे लेट जाएं। उसमें यह है कि अक्सर लोग सोने से पहले क्या करते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम तो है ही है, एक खाली पेट भी जो लोग ज्यादा रहते हैं उनमें भी क्या होता है कि फिर नींद नहीं आती। तो अपने एक प्रॉपर पोर्शन में खाना पीना भी ठीक रखें जिससे नींद भी आएगी। सोने से पहले कोई मसाज वगैरह या फुट मसाज या इस तरह हेड मसाज वो कर लें, या सोने से पहले जो लोग खासतौर पर ज्यादा यानी कि थ्रिलिंग एक्टिविटीज जिनकी होती हैं जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना या देखना, जैसे ड्रामाज टीवी, ये तो बहुत कॉमन है। वीडियो स्क्रीन टाइम बिल्कुल 1 से 2 घंटे पहले आप ऑफ कर दें। दरूद शरीफ या जिक्र बीइंग अ मुस्लिम आप उसको कंटिन्यू करें, और अपनी बॉडी का जैसे मेडिटेशन बहुत कॉमन है वो आप करें, मुराकबा करें, उससे आपकी माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। यानी आपने इस कंडीशन में अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो स्लीप प्रॉब्लम खुद ही ओवरकम हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही बॉडी पोस्चर की वजह से, तो आप जो है क्या करें कि साइड पे 2-3 तकिए रख लें। पिलोज इसमें काफी सपोर्ट करते हैं, बैक पे रख लें, फ्रंट पे रख लें, साइड वेज। इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है कि कुछ लोगों को होता है कि अगर हम सोते हैं तो हमें सीधा लेट के नींद नहीं आती, या साइड पे लेट के नींद नहीं आती, या हम करवट। तो इसमें यह है कि आप सीधे प्रेफरेबली फर्स्ट 3 मंथ्स का तो इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बेबी का साइज छोटा होता है, उससे आप जिस भी पोस्चर में लेटे इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का साइज इंक्रीज होता है, आपके यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, तो उसमें यह है कि आप वैसे भी उल्टा होके सो भी नहीं सकते और सुन्नत भी नहीं है। लेकिन इसमें कि सीधा होके लेटना भी जो है वो ठीक नहीं है। आप लेफ्ट या राइट पे लेटे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप सीधा लेटे हैं तो बेबी और यूट्रस का साइज इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी पे प्रेशर आपकी ग्रेट वेसल्स यानी बड़ी जो खून की शरेयानें हैं उन पे ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से बेबी को भी ब्लड सप्लाई कम होती है, मदर को भी खुदा ना खास्ता बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। पोस्चर इसमें अपना ठीक रखें, पिलोज की सपोर्ट के साथ, इंशाल्लाह नींद उसमें फिर ठीक आ जाती है, बॉडी रिलैक्स कर लेती है। अच्छा डॉक्टर जी, आपने मेडिटेशन की बात की, मुराकबा की, वो थोड़ा सा टिप बता दें कि वो किस टाइम किया जाए और उसमें क्या सोचा जाए और किस तरीके से किया जाए। जी, इसका हल ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हम उसी साइड पे ही चलेंगे, वरना मेडिटेशन तो योगाज और वो काफ़ी दुनिया में किसी किस्म की जाती है। इसमें है कि जब भी आपका दिल करे कि मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा जो है आम रूटीन में तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं नमाज के बाद, ये वैसे, लेकिन सोने से पहले मोस्ट प्रॉबेबली आप तब करें उसे कि थोड़ी देर पहले आप जैसे आंखों को बंद करके, जैसे सर को ऐसे झुका के, और मतलब दिल में आपने जैसे अल्लाह ताला की याद जो है वो ऐसे करने कि मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह, तो वो एक मुराकबा, एक मेडिकेशन जो है वो आपके दिल को बहुत ज्यादा सुकून देगा। तो उसको ऐसे फील करना है कि जैसे मेरा दिल बोल रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो आता है। बेबी पे भी इफेक्ट पड़ता है, जाहिर है नेक होगा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है, जो मदर सोचेगी और जो वो करेगी ऑब्वियसली डायरेक्टली बेबी पे इफेक्ट होगा। अब मुझे ये बताइए, गिज़ा है, डाइट कैसी ले, एक फीमेल को कैसी डाइट लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट मदर को, और अगर वो नहीं लेती तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और तीसरी बात ये कि क्या मल्टीविटामिन्स जैसे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हैं, उस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जी, देखिए जो फर्स्ट 3 मंथ से अगर हम स्टार्ट करें, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, पहले 3 माह, बीच के 3 माह और आखिरी 3 माह। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग और नोज़िया की वजह से क्या होता है कि खाना बिल्कुल ही नहीं खाया जाता मदर से, ठीक है, ग़िज़ाइयत की कमी, नशोनुमा की कमी होती है। और फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की डेवलपमेंट जो है मेजर पोर्शन होता है। इसमें यह है कि इसमें आपने जितना चलें आपकी बॉडी कबूल करती है खाना, जितना आप इजीली इनटेक कर सकते हैं उतना करें। बिल्कुल खाली पेट रहना
ये बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग के टैबलेट के साथ आप कुछ भी खा लें, लेकिन आपने खाना जरूर है, बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना। एक सिंपल सी बात है कि प्रेगनेंसी का जो खाना है, प्रेगनेंसी का जो खाना पीना है, वो सारी लाइफ के लिए बच्चे के लिए इफेक्ट है। मदर के साथ बच्चे के लिए भी सारी लाइफ उस पर इम्पैक्ट रहता है। उस टाइम उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेट, ये सारा कैल्शियम, उसकी बोन्स डेवलपमेंट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूध जैसे मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल तो है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन ये है कि ये इसमें थोड़ा सा अल्लाह ताला ने अगर औरत को दिया तो इसका मतलब अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है कि वो इस चीज को ओवरकम कर सकती है। तो इसमें आपने जब भी आप इस तरह यू आर एबल टू ईट एनीथिंग, यू शुड ईट। जब भी आप खा सकते हैं, इसमें दूध का प्रॉपर इस्तेमाल, दूध दही, यानी वो कैल्शियम की तरफ चला गया। आपने अंडे का इस्तेमाल, आयरन की तरफ चला गया। हरी सब्जियों का, फल फ्रूट सब्जियां हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आम, अगर बिंगा पाकिस्तानी या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अब अवेलेबल नहीं है आपको जो चीज, अगर अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास जी हम गोश्त कैसे खाएं, हमारे हम तो नहीं, तो आप 4 दालें ही मिक्स करके खा लें, वही आपकी जो है प्रोटीन का प्रॉपर आपको पोर्शन दे देगा, तो इसका इशू नहीं है। जहां तक आपने सवाल किया मल्टी वाइटामिन का, तो वो ऑब्वियसली लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो एशियन साइड के फीमेल्स हैं, इनमें वैसे ही एनीमिक किए रहती हैं, यानी इनमें खून की एक आम तौर पे वैसे ही कमी, क्योंकि डाइट बचपन से या ऑनवर्ड जैसे भी हम इतना ध्यान नहीं देते हमारी फीमेल्स अपनी डाइट पे, तो मल्टीविटामिन लेना जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई फीमेल अपनी ग़िज़ा का प्रॉपर ख्याल रख ली और वो समझती है कि मैं मल्टीविटामिन के बगैर मेरा खाना पीना अच्छा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो करें। लेकिन ये है कि इसमें जिन लोगों को फिर इस टाइम पे कमी हो जाती है, मदर को भी सारी लाइफ टाइम, क्योंकि बच्चे ने माँ के थ्रू, माँ की हड्डियों से अपना कैल्शियम सारा कुछ ले लेना है। एक तो माँ को नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम हो सकती है, और बच्चे को फिर सारी उम्र, जिस माँ ने प्रेगनेंसी में ग़िज़ाइयत अच्छी ली होगी, सारी उम्र बड़ी सारी बीमारी, डायबिटीज, ये इस तरह की बेशुमार जो है बीमारियां हैं कि जिनके जरिए से जो है ना वो बच्चा जो है वो महफूज रहता है माँ की ग़िज़ाइयत से। माँ को भी ऑब्वियसली आगे ज्यादा बीमारियां होने के चांसेस नहीं होते अगर हाँ वो जी, अच्छी। जी, जी। जी, लास्ट में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत आपने इंफॉर्मेशन हमें दी, बहुत मजे के टिप्स भी दिए मदर्स के लिए, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ टाइम उनकी और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला और प्रोग्राम करेंगे हम इसी से रेलेवेंट। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए टिप्स हैं। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।